सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। यीशु सहाय, जय मसीह, हालेलुया। आज हम वचन से महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे। आज का विषय है बोलना सीखें, ठीक ना। तो मसीह की देह में एक विश्वासी बनने के बाद, उद्धार पाने के बाद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, सबसे पहला काम वो है बोलना, ठीक ना। यीशु की बातों को बोलना सीखें, यीशु की प्रचार को करना सीखें, यीशु की गवाही को देना सीखें। यीशु को कहते हैं बोलना, ठीक ना। जब हमारे कलीसिया में या हमारे पास नए लोग आते हैं तो हम उन्हें यीशु का नाम लेना सिखाते हैं, उनको प्रार्थना करना सिखाते हैं, उनको महिमा करना सिखाते हैं। ये सब में क्या आता है? वो है बोलना। अगर हम वचन में देखते हैं तो स्वर्गदूत भी क्या करते हैं, हम वचन देखेंगे यशायाह 6:3। कोई पढ़ देंगे? यशायाह 6:3। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और हम लोग देखेंगे प्रकाशित वाक्य 4:8 पढ़ेंगे। चारों प्राणियों की छह छह पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। देखो यहाँ पर कहते हैं और बोलते हैं, ठीक ना। तो परमेश्वर ने हम सबके शरीर में एक ऐसा अंग दिया है जिसे हम कहते हैं जीभ या जबान। एक व्यक्ति के पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक एक चीज पूरे टाइम काम आती है, वो है बोलना। जो हम वचन के दीवाने हैं, जो हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए वचन से बंधे हुए हैं, हम जो परमेश्वर की सेवकाई से बंधे हुए हैं, अगर हमने एक चीज नहीं सीखा तो वो है बोलना। अगर हमको लोगों तक पहुंचना है तो हमको बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज सारा पूरा जो खेल है ना, सारा जो खेल है वो है बोलने का, ठीक ना। अगर हम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या फिर जॉब पर जाते हैं तो वहां भी हमको बोलना पड़ता है, ठीक ना। और अगर हमको बोलना नहीं आता है तो हम सारे कार्यों में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसके लिए हमको सही बोलना सीखना होगा। तो हमें बाइबल का निचोड़ करना है, बाइबल को पढ़ना है। तो हम वचन में देखते हैं कि यीशु पर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरा, ठीक ना। लेकिन कलीसिया के ऊपर पहली बार पृथ्वी पर कौन से रूप में उतरा, इसके लिए हम वचन देखेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसका 3। यहाँ पे मैं पढ़ दूंगी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आग के समान जीभें उनमें हर एक पर आ ठहरी। तो वहां पे 120 लोग थे, ठीक ना। 120 में औरतें थीं,
120 में पुरुष भी थे और 120 में 3.5 साल पीछे चलने वाला पतरस भी था। और यीशु की सेवा के दौरान कई औरतों को मन फिराया था, जिसमें मरियम थी, मार्था थी, मगदलिनी भी थी। ये सारे के सारे भी थे, ठीक ना। ये नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा बड़े पद के हिसाब से उतरा, या कोई छोटा या कोई बड़ा, या उस पर ज्यादा या इस पर कम, बल्कि लिखा है उन हर एक पर आ ठहरी। वजह क्या है? क्यों? उत्तर है वजह उसका वचन है, ठीक ना। हम लोग प्रेरितों का काम 2:4 में देखेंगे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो इसमें महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो इस वचन में महत्वपूर्ण भाग यह है कि पवित्र आत्मा जबान के रूप में उतरा, जीभ के रूप में उतरा, ठीक ना। उन्हें बोलने की ताकत दी। और उस बोलने में क्या था? उस बोलने में था परमेश्वर की वचन की बड़ाई, परमेश्वर के उपदेश की बड़ाई, परमेश्वर के कार्य की बड़ाई, परमेश्वर के वचन का प्रचार, जिसके चलते 3,000 लोगों ने कहा, जब पतरस आप बात कर रहे थे तब हमारे हृदय छीद रहे थे। यीशु की वचन हमें भेद रहे हैं। यीशु की वचन हमें छेद रहे थे। हम लोग देखेंगे इब्रानी 4:12, कोई पढ़ देंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को विचारों को जांचता है। पवित्र आत्मा ने ऐसा प्रचार दिया, ऐसी बोलने की ताकत दी। ऊपर बैठा परमेश्वर, ऊपर बैठा यीशु पवित्र आत्मा भेजते वक्त में कलीसिया के ऊपर लाते वक्त एक ही कार्य दिया था, 120 को ताकत दो बात करने की। जब ये बोलने की ताकत पा लेंगे तो वचन फैलेगा, वचन बढ़ेगा। क्या ताकत दी? अन्य भाषा बोलने में। हाँ, दूसरों की भाषा बोलने की ताकत। हम अगर बाइबल को हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे तो उसमें 17 भाषा का वर्णन किया गया है, ठीक ना, जो हर एक भाषाओं में प्रचार करके सुना सके। उस दिन 3,000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। कैसे? 120 ने बोला, आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, बोलना सीखो। आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे कि बोलना सीखो। और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम बोलना सीखें। आज हम मीटिंग पर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आज हम जूम पर जूम अटेंड कर रहे हैं, ठीक ना। आज हम कॉन्फ्रेंस पर कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, आज हम चर्च अटेंड कर रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां उपस्थित हो रहे हैं, ठीक ना। अगर हम बोलना नहीं सीखे तो इस सब का क्या फायदा? हमारा मीटिंग अटेंड करना, हमारा जूम मीटिंग अटेंड करना, हमारा चर्च जाना। ऊपर बैठा परमेश्वर भी कहता है, बेटा ये सब ठीक है, पर तू बोलेगा कब? तू बोलना कब सीखेगा? यह हमारा सदा के लिए या फिर परमानेंट काम नहीं है कि मुझे बस वचन सुनते ही रहना है, या पास्टरों से या पासवानों से सुनते ही रहें।
प्रभु कहता है, मैं ऊपर बैठा हूं ताकि तुझे तैयार कर सकूं। हमें, मुझे और आपको तैयार होना है। उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हमको बोलना है। अगर हम बोलेंगे तभी दूसरों को तैयार करेंगे, ठीक ना? ये हमारा मकसद है। तो वचन हमें बोलने पे क्या जोर देती है, इसके लिए हम लोग देखेंगे यशायाह 59:21। कोई पढ़ देगा? यशायाह 59:21। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। और एक वचन देखेंगे, रोमी 10:17। रोमी 10:17। अतः अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है, हम कब सुनेंगे? ठीक ना? यहाँ प्रश्न उठता है, हम कब सुनेंगे? जब कोई बोलता है, ठीक ना? जब कोई बोलता है तो हम सुनेंगे। हमारे लिए किसी ने बोला था, हमने सुना था। दूसरों के लिए हमको बोलना पड़ेगा, तीसरे के लिए हमको बोलना पड़ेगा, चौथे के लिए हमको बोलना पड़ेगा। अगर भारत में थोमा नहीं आया होता तो यीशु का सुसमाचार भारत में नहीं फैला होता, और थोमा के जितने अगुवे या लीडर, ठीक ना, अगर नहीं बोले होते तो शायद आगे वाला नहीं सुने होते। आज दिक्कत क्या है? आज उपस्थिति बहुत है। आज उपस्थिति चर्च में बहुत है, क्लास में, जूम में, कॉन्फ्रेंस में उपस्थिति रहने वाले बन रहे हैं, ठीक ना? भाग लेने वाले, अटेंड करने वाले बहुत कम मिलेंगे, ठीक ना? तो आज हम लोग केवल अपना उपस्थिति दे रहे हैं, ठीक ना, कलीसिया में, लेकिन हम वचन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं। तो इसमें परमेश्वर कहता है, मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला है। इसको हम कब बोलेंगे? परमेश्वर तो कहता है कि मैं अपना वचन तेरे मुंह में डाला हूं। इसको हमको कब बोलना है? हम लोग मत्ती अध्याय 10 उसका 20 को देखेंगे। मत्ती अध्याय 10 उसका 20। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, ठीक ना? हमको बोलना नहीं है, हमको परमेश्वर से कहना है कि मुझसे बात करवाओ। मेरी जुबान या जीभ का इस्तेमाल करो। ऐसों को ही पवित्र आत्मा ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जो अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए देगा। अगर हम अपने मन को कठोर रखेंगे और प्रभु से बोलते रहेंगे कि हमको केवल इस्तेमाल कर, तो ये कभी नहीं होगा। अगर प्रभु ही केवल कार्य करेगा तो ऐसा नहीं है। हमको अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए देना है प्रभु को, और साथ ही साथ हमको कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना है, ठीक ना? तो
प्रभु कहता है, ओके, ये बेटा या बेटी मेरे लिए तैयार है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। ये मेरे लिए तैयार है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। हम लोग मरकुस 13 अध्याय उसका 11 पद देखेंगे। मार्कुस 13 उसका 11। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। तो परमेश्वर की आत्मा हम में बोलेगा। हमें फोकस करना है, हमें ध्यान देना है, प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च जाने में, वर्शिप करने में। फोकस करेंगे तो ब्लेसिंग पाएंगे, ध्यान देंगे तो आशीर्वाद पाएंगे, ठीक ना। अगर हम खुद बोलेंगे तो सेवा बढ़ेगी, कलीसिया की उन्नति होगी, यीशु का राज्य बढ़ेगा, लाखों लोग बचाए जाएंगे, ठीक ना। एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 6 उसका 10। अध्याय 6 उसका 10। प्रेरितों के काम अध्याय 6 उसका 10। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। तो ऐसे ही मुझे और आपको प्रभु से मांगना है, मुझे ऐसी आत्मा दे, ऐसा ज्ञान दे, कोई सामना ना कर सके तेरे लिए, यीशु की बातों के लिए, चाहे वो किसी धर्म, जाति, देश, राष्ट्र या किसी गली शहर हो। जब मैं उसके सामने खड़ा रह सकूं तो बोलने की ऐसी वाणी दे कि मेरा सामना ना कर सके, मतलब परमेश्वर की राज्य की बातें, ठीक ना। अगर हम किसी के सामने बेझिझक बोल सके, बिना डर से ऐसी बोली दे कि हम जो कुछ भी बोले परमेश्वर की राज्य की बातें बोल सके, अपने से बड़े पद वालों को, अपने से भले प्रधानमंत्री हो, चाहे क्या बोलते हैं सरपंच हो, चाहे जनपद हो, मतलब हर प्रकार के अधिपति हो जो मतलब हमसे बड़े हो, तो हमको उनसे डरना नहीं है, मतलब ऐसी परमेश्वर से हमें मांगना है। अगर हम परमेश्वर से ऐसी बात भी रखेंगे कि हमें आपके राज्य की बातें करना है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर खूब अपने आप ही हमसे बात करेगा, ठीक ना। हम लोग प्रेरितों का देखेंगे, प्रेरितों का काम का 5 अध्याय 19 और 20। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। तो यहाँ पर जोर किस बातों पर? यहाँ जोर जेल पर नहीं है, यहाँ जोर पतरस पर नहीं है, यहाँ पर स्वर्गदूत पर नहीं है जोर, यहाँ जोर बात करो पर है, ठीक ना। स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, यहाँ जेल में बंद रहने का टाइम नहीं है, यहाँ बंधे रहने का टाइम नहीं है, यहाँ लेट कर नींद मारने का टाइम नहीं है, बाहर निकल, तुझे बात करना है, ठीक ना। और इसी का प्रेरितों का ही देख लेंगे 18 का 9।
18 अध्याय का 9। प्रेरितों का काम 18 अध्याय 9। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। यहाँ पर देखते हैं, स्वर्गदूत नहीं, साक्षात हमारा प्रभु दर्शन दिया और कहा, चुप मत रह, कहता जा, चुप मत रह, कहता जा। आज इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे प्रभु कहता है, चुप मत रह, कहते जा और किसी से मत डर, केवल मेरा सुसमाचार प्रचार करते जा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ठहरा है। आज तक हमने ये सुन रहे थे, ठीक ना, कि पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में मदद करेगा, पवित्र आत्मा आराधना करने में मदद करेगा, पवित्र आत्मा चमत्कार करने में मदद करेगा। पर ये हम क्यों भूल जाते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे बोलने में मदद करेगा? हमको ये नहीं भूलना है कि हम बोल नहीं पाते हैं तो हमारा मदद कौन करेगा। हमको प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा से कहना है कि हमको बोलने की ताकत दे, ठीक ना। अगर हम अनपढ़ हैं, साधारण हैं, तो ऐसों के लिए वचन है जो निकलेगा प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहे हैं। देखिए, अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। आज हम लोग भी अपने आप को इस मतलब कि अपने आप को यहाँ पे गिनते हैं कि हम बाइबिल नहीं पढ़ सकते, हम क्या बोलते हैं, हम तुतराते हैं, हम साधारण मनुष्य हैं। हम अपने आप को तो दिखावटी के लिए तो बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, ठीक ना। लेकिन जब हमको सामने में खड़ा कर दिया जाएगा 10-15 लोगों के बीच में, तो हम अपने आप में एक छोटे बौने पाते हैं, ठीक ना। तो अगर हम एक वचन और देखेंगे, प्रेरितों के काम उसका 4 का 4। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5,000 कैसे आ गए। यहाँ पे प्रश्न भी उठता है कि 5,000 लोग कैसे आ गए? क्या पतरस की ताकत से या यूहन्ना की ताकत से? नहीं। यहाँ पे जब पतरस ने बात किया 5,000 आ गए, जब यूहन्ना ने बात किया 5,000 आ गए, जब पहली सदी की कलीसिया ने बात किया तो 5,000 आ गए। सोचिए, जब मैं और आप बात करेंगे तो क्यों नहीं आएंगे? अभी तक हमने अपने आप को नहीं पहचाना, ठीक ना, नहीं पहचाना कि हम क्या कर सकते हैं। अभी तक हमने दूसरों को पहचाना है कि वो कितना पावरफुल पास्टर है,
ठीक ना। लेकिन प्रभु कहता है तू खुद को कब पहचानेगा, तो खुद को कब पहचानेगा, तो क्या कर सकता है। आज हमें दूसरों की तारीफ आज हम दूसरों की तारीफ कर रहे हैं, ठीक ना, क्यों कितना पावरफुल इंसान है। उसकी प्रार्थनाओं में रोगी चंगे होते हैं, उसके प्रार्थनाओं से दुष्ट आत्मा भगती है, उसके प्रार्थनाओं से गरीबी भगती है, उसकी प्रार्थनाओं से हर चीज बदलता है, ठीक ना। लेकिन ये सब कुछ हम अपने जीवन में क्यों नहीं ढूंढते हैं, हम क्यों दूसरों के जीवन में खोजने जाते हैं, क्यों कितना पावरफुल इंसान है बोल के। हम क्यों दूसरों के जीवन में ढूंढने जाते हैं। प्रभु तो क्या बोलते हैं, प्रभु तो हमें भी पवित्र आत्मा दिया है ना, उन हर एक 120 लोगों के साथ साथ, क्योंकि प्रभु का वचन तो हमारे मुखों से होकर बोलता है कि प्रभु तो आप स्वयं कहता है कि मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। तो आज हम दूसरों को क्यों अपने से अच्छा समझते हैं, हम दूसरों को अपने से बेहतरीन क्यों समझते हैं, हम अपने से बेहतरीन दूसरों को पावरफुल क्यों समझते हैं। ऊपर बैठा परमेश्वर भी कहता है तू कुछ भी कर, तू कुछ भी कर, तू बोल, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक ना। गलत बातों में नहीं, अच्छी बातों में मैं तेरे साथ हूँ। प्रेरितों का 18:9। आज ये विषय हमारे लिए, आज ये वचन, आज की ये रात परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। प्रेरितों के काम उसका 18:9, उसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। आमीन। आज यह वचन हमारे लिए है। हमको परमेश्वर कहता है मत डर, परंतु कहे जा। आज परमेश्वर कहता है मत डर किसी से, कहते जा। ऐ मेरे बेटी और मेरे बेटे, चुप मत रह, परंतु कहते जा, ठीक ना। आज हम क्या चीज में खोए हुए हैं, हम केवल दूसरों की बढ़ाई करते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं भूलना है। भले हम अपने आप को भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर के कार्य को नहीं भूलना है। भले हम अपने घर के कामों को भूल जाएं, या फिर हमने क्या खाएंगे या फिर क्या पहनेंगे, ये सब कुछ भूल जाएं, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें नहीं भूलना है। परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, हमारा जीवित वचन। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं, लेकिन हमारे परमेश्वर हमारे संग, हमारे बाइबल के द्वारा, हम अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे साथ रहता है। पिता इस छोटी से वचन पे ढेर सारी आशीष दे। आमीन।